हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो द हिंदू वोकैबुलरी ये पहला पार्ट रहेगा और इसके कुछ पार्ट्स डाल के देखे जाएंगे। जो ये तरीका हम अपनाएंगे अभी, ये आपको पसंद कितना आता है वो आपके जो शेयरिंग होंगे, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है आपने वीडियोस को शेयर किया है, कितने शेयर हुए हैं, व्यूज से ही पता चल जाएगा, मतलब आपको कैसा लगा वीडियोस। ठीक है, और देखते हैं कैसे हम जो है इन वोकैब्स को सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक वर्ड से हम क्या कुछ कोशिश करते हैं करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी, बिना किसी मतलब बातों के कुछ नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमारा है, दो सेंटेंस हैं। दो सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस में आपने एक वर्ड देखा होगा, कॉमन वर्ड जो है वही हमारा जो है आज का जो है पहला वर्ड रहेगा। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं यहाँ पे। द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल वॉज स्ट्राइडेंट एंड सेंसोरियस। दूसरा सेंटेंस है सी ट्राइड टू लाफ एंड द साउंड वॉज हार्श एंड स्ट्राइडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो पहला वर्ड है हमारा वो है स्ट्राइडेंट। ठीक है, स्ट्राइडेंट। ओके, सबसे पहला जो ये वर्ड है ये है हमारा क्या है, स्ट्राइडेंट जो है ये हमारा एक तरीके से वर्ड है ना। ये आपने हाईलाइट एक तरीके से कर लिया होगा। दोनों सेंटेंसेस को लिखने चाहो दोनों को लिख लो, एक सेंटेंस को लिखना चाहो एक को लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये स्ट्राइडेंट है, स्ट्राइडेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। सबसे पहली बात, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां से भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो। अगर यहां से नहीं निकाल पाए तो यहां से तो आपका मतलब निकल ही गया होगा, क्योंकि एंड के दोनों तरफ हम एक जैसी चीजें रखते हैं। इसका मतलब ये वाला भी एडजेक्टिव है और ये वाला भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो दो इसके एक तरीके से आपको सिनोनियम्स मिल गए, हार्श भी और सेंसोरियस भी स्ट्राइडेंट के एक तरीके से सिनोनियम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, स्ट्राइडेंट का हिंदी मीनिंग देखने की कोशिश करो। हिंदी मीनिंग इसका मतलब होगा कर्कश, बोल सकते हो आप, कान फोड़ू बोल सकते हो आप। ठीक है, कान फोड़ू बोल सकते हो, कर्ण भेदी बोल सकते हो, जो मतलब सुनने में अच्छी ना लगे ना साउंड, ये सब जो है इसके आप स्ट्राइडेंट के मतलब जो है हम बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या कहोगे, इसके लिए रूट वर्ड जो है क्या है, रूट वर्ड जो है इसका क्या है, वो स्ट्राइडर है, STRIDOR, ये रूट वर्ड है। अब इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, इससे कुछ वर्ड्स बनेंगे। लाइक आप जो है यहाँ पे सबसे पहला वर्ड यही बनेगा इससे, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर आप लिखते जाना साथ के साथ। ठीक है, स्ट्राइडर ये एक नाउन वर्ड होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा, ये एक नाउन वर्ड जो है हमारा होगा। आपने देखी होंगी स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स देखी होंगी आपने। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। ठीक है, धारियां, स्ट्राइप्स लिखा है ना, हाँ। तो इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब हो जाता है धारीदार, जिसमें धारियां हों। जैसे आपने कौन सी ब्रीड होती है वो, चीता, चीता होता है क्या, जिसकी स्ट्राइप्स होती हैं। बिल्ली, एग्जाम्पल के लिए बिल्ली समझ लो भाई, उसके धारियां होती हैं तो उसके स्ट्राइप्स होती हैं ना। तो यहाँ पे स्ट्राइडर का मतलब एक तरीके, एक तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है ना स्ट्राइडर, यही सेम एक वर्ड भी बनता है, इसका नाउन वर्ड बनता है किससे, स्ट्राइडर, इसका मतलब होता है धारीदार। दूसरा जो है वर्ड बनता है स्ट्राइडेंस। स्ट्राइडेंस, स्ट्राइडेंस मैंने बहुत बार आपको बताया स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस में, ANCE, ENCE, ATION, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इस तरीके के जितने भी एंडिंग वर्ड्स इन लेटर से या इस तरीके से जो भी एंडिंग हो गए वर्ड्स, वो हमारे नाउन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्राइडेंस जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो है एक तरीके से ये नाउन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्ट्राइडेंस का मतलब क्या होता है, तीखापन। तीखापन, है ना। जिस तरीके से अब इसको इससे रिलेट कर सकते हो, बट स्ट्राइडर से इसका कोई लेना देना नहीं है स्ट्राइडेंट का। देखो यहाँ पे स्ट्राइडर का मतलब होता है धारीदार। और जब आप स्ट्राइडेंस इसका वर्ड बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे तीखापन, पैनापन। पैनापन भी बोल लो इसको एक तरीके से, ठीक है, पैनापन भी बोल लो।
जो आवाज में जो कर्कशता बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्कशता बोल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मीनिंग्स जो है इनके जानने को जो है मिलते हों और सेंटेंस में यूज करने को मिलते हों और पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलते हों, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक अच्छा जो है वोकैब का सेक्शन जो है तैयार किया जा सकता है। इससे कुछ और भी वर्ड्स बनते हैं। स्ट्राइड्यूलेशन, स्ट्राइड्यूलेशन एक वर्ड बनता है, स्ट्राइड्यूलेशन। अब ये TION एंडिंग वर्ड है, तो ऑफ कोर्स ये एक जो है नाउन वर्ड हमारा यहाँ पे है, ठीक है। आप दिख रहा है ना आपको, लिखते रहना साथ के साथ, अगर आप लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैं इसको शायद बना नहीं पाऊंगा या टाइप करके नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। या आप मैं एक साथ हट जाऊंगा, लगभग मैं हट ही रहा हूँ बार बार बोर्ड से, तो आप जो है लिख सकते हो आसानी से और दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होगा एक झंझनाहट बोल सकते हो, झंझनाहट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है झंझनाहट का? एक हार्श सी साउंड, एक कर्कशी साउंड, है ना, कर्कशी साउंड जिसमें थोड़ी सी जैसे मान लो एक कंकर जैसे मैंने खा लिया हो और उससे एक झंझनाहट सी मुझे महसूस होती है। आप कोलगेट वगैरह करते होगे सुबह, मतलब उस समय पे भी आपको एक तरीके से ये चीज देखने को मिल सकती है ना, ये चीज जो है होती है, ओके। तो ठीक है, एक वर्ड इससे बनेगा स्ट्राइड्यूलेट, 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 ठीक है। ये एक वर्ब होगी, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्ट्राइड्यूलेटेड, स्ट्राइड्यूलेटेड, एंड सेम जो है थर्ड फॉर्म होगा स्ट्राइड्यूलेटेड, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसी थ्रिल टाइप की जो है साउंड, क्योंकि इसको मैं हिंदी में इसका मीनिंग मैं ढूंढ नहीं पाया कहीं से भी, एक थ्रिल टाइप की साउंड जिसमें आप ये बोल सकते हो कि जैसे विंग्स, जैसे मच्छर कानों में भिन भिनाहट सी करते हैं ना, वो कर्कशता जो है हमें महसूस होती है, या किसी भी जो है जो हमें हार्श करती हो एक तरीके से, जो थोड़ी सी साउंड एक तरीके से हमें क्या करती हो, परेशान सा करती हो, इस तरीके की जो साउंड है ना, उस तरीके की जो साउंड्स होती है ना, उनको आप जो है एक तरीके से स्ट्राइड्यूलेटेड जो है साउंड्स आप उनको एक तरीके से बोल सकते हो। अब अभी हम बात करते हैं इसके लिए एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेनोनियम्स की बात करेंगे, सेनोनियम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहला जो नाम दे सकते हो, आप दे सकते हो लाउड, ठीक है। जैरिंग, जैरिंग भी एक तरीके से इसी तरीके की साउंड होती है, कर्कशता भरी या फिर इसी तरीके की, ठीक है। लाउड, जेरिंग, और आप दे सकते हो एक तरीके से हार्स दे सकते हो, हार्स, HARSH, कहाँ पे गया? यहाँ पे लिखा हुआ था हार्श। एक ये रहा सेंसोरियस, CENSORIOUS, सेंसोरियस, एडजेक्टिव भी है ये साथ में, ठीक है। और क्या लिख लो एक मिनट के लिए, 4 वर्ड्स हो गए, और एक दो लिख लो। डिस्कोर्डेंट दे सकते हो आप इसके लिए, डिस्कोर्डेंट, कोर्डेंट, ओके। और इसके लिए डिस्कोर्डेंट दे सकते हो, ठीक है। कोर्ड मतलब जुड़ना, कोर्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ना, बट डिस लग गया मतलब उसका एंटोनियम बन गया, तो डिस्कोर्डेंट एक ऐसी जो है साउंड जो अनबियरेबल हो, जिसको सहन करना थोड़ा सा एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मुश्किल है। एक वर्ड मैंने लिखा था श्रिल साउंड, तो यहाँ पे श्रिल भी आप इसका एक जो है दे सकते हो, RAUCOUS, रॉकोस, ठीक है, RAUCOUS, रॉकोस, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। अब ये चीज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारा मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो उसके लिए सिनोनियम्स भी हम एडजेक्टिव से देंगे, और एंटोनियम्स भी एक तरीके से हमें एडजेक्टिव से देने चाहिए, ठीक है। तो ये हम जो है सिनोनियम्स दे सकते हैं इसके लिए। अगर आप एंटोनियम्स की बात करोगे इसके लिए, तो इसका उल्टा होना चाहिए।
आप बोल सकते हो क्वाइट बोल सकते हो, क्वाइट, QUIET। अब एक क्वाइट होता है QUITE, उसका मतलब चुप होता है, ठीक है, नहीं बिल ठीक होता है उसका मतलब, ठीक है, ठीक सही ये सब। इस क्वाइट का मतलब शांत होता है ना, शांत होता है ना। एक क्वाइट दे दिया आपने, एक सिनोनियम। एक यहाँ पे आप दे सकते हो सॉफ्ट दे सकते हो, सॉफ्ट, स्वीट दे सकते हो, ठीक है, स्वीट है, सॉफ्ट है एक तरीके से, ठीक है ना। और भी दे सकते हो क्या कोई? साइलेंट दे दो, साइलेंट, शांत है ना, साइलेंट दे दो। और कोई ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को। ये सब जो है आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एंटोनियम्स जो है दे सकते हो। पीछे आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिया हो तो ठीक है। एक एक और दिमाग में आया, जेंटल, जेंटल दे सकते हो। अरे भाई, GENTLE, जेंटल, भद्र, एक तरीके से जो व्यक्ति होता है ना, जेंटलमैन है ना, उसका जेंटल निकाल लो, जेंटलमैन का जेंटल निकाल लो। इसका मतलब होता है बिल्कुल शांत जो है प्रकृति का, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग जो है जेंटल एक तरीके से रखता है। तो आप स्ट्राइडेंट के जो है एक तरीके से एंटोनियम्स में ले सकते हो। एक बार सिनोनियम या फिर एंटोनियम रिवाइज करवा दूं क्या? ठीक है, देखो, तो यहाँ पे वर्ड था हमारा स्ट्राइडेंट, STRIDENT, ठीक है। इसका मतलब कर्कश बोल सकते हो आप, कर्णभेदी बोल सकते हो, कानफोड़ू बोल सकते हो, ये सब मतलब इसके बोल सकते हो आप लोग। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच था। इसके लिए सिनोनियम्स जो है आप दे सकते हो, लाउड दे सकते हो, जैरिंग दे सकते हो, ठीक है। वैसे अनबियरेबल भी दे सकते हो, जिस साउंड को सहन नहीं किया जा सकता। बट अनबियरेबल अगर हमने दे दिया ना, अनबियरेबल हमने दे दिया ना, इसका मतलब बन जाएगा असहनीय, असहनीय, मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता। अब उसमें जो है अलग अलग बातें बन जाएंगी फिर यहाँ पे असहनीय की, इसलिए अनबियरेबल नहीं दे सकते हम यहाँ पे सिनोनिम, ठीक है। तो लाउड, जैरिंग, जिसको सहन नहीं कर सकते, ऐसी साउंड, कर्कश, हार्स भी इसी तरीके की साउंड जो है। सेंसोरियस भी इसी तरीके की साउंड होती है। डिस्कॉर्डेंट, जिसको मैं ऐसी साउंड जिसको सहन नहीं कर सकते। श्रिल जो है एक ऐसी साउंड जिसमें मान लो कोई छोटा मोटा कोई जीव है, इंसेक्ट है, उसकी अनबियरेबल सी साउंड, अलग सी साउंड उसकी बॉडी से जो निकलती है, ठीक है। और रोकस, राउकस जो है एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको जो है आप ये कहीं ना कहीं यही इससे ही रिलेट कर सकते हो, सारे के सारे सिनोनियम्स दे सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे, एंटोनियम्स काफी आसान आप कह सकते हो इन कंपैरिजन सिनोनियम्स। यहाँ पे क्वाइट दे सकते हो, सॉफ्ट दे सकते हो, स्वीट दे सकते हो, साइलेंट दे सकते हो, एक यहाँ पे जेंटल दे सकते हो इसके लिए एंटोनियम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो में एक ही वर्ड जो है हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वर्ड्स की जो संख्या है ना, वो जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा स्पीडली जो है एक तरीके से आप ये कहोगे कि जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सोच समझ है इन वीडियोस के प्रति, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस तरीके की वीडियो जो है 10 मिनट के आसपास में 4 या 5 जो है वर्ड्स डिस्कस किए जाएं। आज की इस वीडियो में तो मेरे ख्याल से एक ही वर्ड जो है 10 मिनट से क्रॉस कर जाएगा ये, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन था एक प्रकार का, इस तरीके से हम करने वाले हैं। मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितनी जो है टाइम मैंने इसके ऊपर जो है एक तरीके से खर्च कर दिया, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो आगे से कोशिश की जाएगी कि इसको थोड़ा सा स्पीडली जो है कवर किया जाए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।